हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 में जून मंथ में आपकी जो बीएसटीसी की एग्ज़ाम लगने वाली है, उसमें क्या है, फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत आपको कॉलेज लेकर के मानेंगे। इसके अलावा आपको बेहतरीन कॉलेज से बीएसटीसी करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम कई क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं। किस चीज़ की? जो बीएसटीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो 70-80% जो प्रीवियस ईयर पेपरों से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में हम 3-4 क्लासें तो हमने हिंदी की अपलोड कर चुके हैं, 2 क्लासें, 3 क्लासें जीके की अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको वो प्रीवियस ईयर पेपरों की क्लासें हैं, उनको ज़रूर देखना है। और चलिए बच्चों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर और जिसके अंतर्गत हिंदी के क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे, जीके के हम डिस्कस कर चुके थे, तो उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वो क्या रहने वाला है, वो हो जाएगा अपन का कि कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी है। किसका पूछ रहा है? तो आपसे समानार्थी शब्द पूछ रहा है। और किसका पूछ रहा है? तो वो पूछ रहा है आपसे किसका? पत्नी का। तो पत्नी का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपन का कौन सा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एक है भर्ता, भार्या, कांता, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। जैसे अभी मेरे से गलती हो गई थी, इसी प्रकार आपसे भी हो सकती है। तो पत्नी का आपसे समानार्थी शब्द नहीं है पूछ रहा है। कभी ये मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ऑप्शन पढ़े तो ऐसे लगा था ये सब के सब तो किसके हैं? समानार्थी हैं। इसमें से एक नहीं है बाकी का। तो आपने देखा होगा कांता, तो कांता क्या है? पत्नी का पर्याय समानार्थी है। भार्या पत्नी का समानार्थी है। अर्धांगिनी भी कहते हैं पत्नी को, लेकिन भर्ता नहीं कहते। क्या नहीं कहते हैं? भर्ता नहीं कहते हैं। तो समानार्थी नहीं है तो वो हो जाएगा भर्ता। तो आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। तो कांता, भार्या, अर्धांगिनी। ठीक है, तीनों समानार्थी हैं पत्नी के। कौन सा शब्द है? वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको याद होनी चाहिए कि सरस्वती के पर्यायवाची है कौन कौन से। ठीक है, और जो नहीं होगा वो अलग ही दिख जाएगा। आप पहला ऑप्शन पढ़ोगे शारदा, तो सरस्वती का पर्यायवाची है। भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। वाणी सरस्वती का पर्यायवाची है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी पढ़ोगे तो पद्मा, तो पद्मा क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट बात करें, शुष्क शब्द का विलोम है। शुष्क जो शब्द है, ये हमने पहले भी कोई जो प्रीवियस ईयर 9 और 10 के पेपर करे थे उसके अंतर्गत भी शुष्क शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से रिपीट भी होते हैं। तो शुष्क शब्द का विलोम नहीं है। तो एक होता है तरल, अल्प, चेतन, आर्द्र। तो शुष्क शब्द का विलोम है वह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आर्द्र। शुष्क मान होता है सूखा, जहाँ पर जैसे वर्षा नहीं होती है तो आपने शुष्क मरुस्थल राजस्थान के अंतर्गत पढ़ा होगा। तो वहाँ पे क्या है? वनस्पति नहीं पाई जाती है, वर्षा नहीं होती है, तो उसके और वहाँ क्या है? गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है, उसे बोलते हैं शुष्क। आर्द्र होता है जहाँ पर क्या है? जल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, हवाएं ठंडी चलती हैं, पेड़ पौधे भी होती है, हरियाली होती है, तो उसे बोलते हैं आर्द्र जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा गया है। तो नदी शब्द का पर्यायवाची कौन कौन से वो देख लें। सरिता नदी शब्द का पर्यायवाची है। तटनी, तटनी भी है। और तरंगनी, तो तरंग भी है। लेकिन आप देखोगे कलापी, तो कलापी यह क्या है? नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? कलापी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा? अनुराग का विलोम है। किसका पूछ रहा है? अनुराग का। तो अनुराग का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अपन बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो वो दे रखा अर्क, विराग, द्वेष, राग। क्या हो जाएगा? अर्क, विराग, द्वेष, राग। तो आपसे पूछ रहा है अनुराग का विलोम शब्द।
विराग। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विराग हो जाएगा राइट आंसर, अनुराग का विलोम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सुगम शब्द का विलोम है। सुगम यानी होता है अच्छा रास्ता, सरल रास्ता, उसे बोलते हैं सुगम। और दुर्गम यानी होता है बुरा या फिर होता है कठिन रास्ता, तो दुर्गम। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अन्वेषण। अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है, तो अन्वेषण का मतलब होता है खोज कार्य, नए कार्य करना है, रिसर्च करना, वो अन्वेषण कहलाता है। तो अन्वेषण क्या है, ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, तो किसी रोगी के रोग के निदान की खोज करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है किसी स्थान की खोज करना है। थर्ड दे रखा है किसी नवीन युक्ति की खोज करना। किसकी, नवीन युक्ति की खोज करना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नवीन युक्ति की खोज करना। नेक्स्ट बात करें कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो अपन अंतर्द्वंद लिखना है, तो अंतर्द्वंद कैसा हो जाएगा, अंतर द्वंद, तो ये रर्रा चुन जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अंतर्द्वंद इस प्रकार से लिखा आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अंतर्द्वंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अंतर्द्वंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शब्द शुद्ध है आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, पुरस्कार। तो पुरस्कार अपन लिखते कैसे हैं, तो पुरस्कार लिखते हैं पु रे आदस्य और पुरस्कार से सपेरे वाला आदत से आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, इसमें रू लग रहा है रे की जगह, तो ये नहीं होगा। इसमें आदत से सरगम लग रहा है, ये नहीं होगा। इसमें रू लग रहा है और आदत से सरगम लग रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पुरस्कार। नेक्स्ट बात करें शुद्ध शब्द है, और शुद्ध शब्द कौन सा है, ये भी छांटना 180वें क्वेश्चन में, ये हो जाएगा सन्यासी। तो नयासी, सन्यासी। ठीक है, सन्यासी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है जो इस वर्ड से मैच कर रहा है, सन्यासी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सन्यासी। ठीक है, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, तो यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, यह कौन सा वाक्य है, तो यह रहने वाला अपन का कौन सा वाक्य, तो मिश्रित वाक्य, क्योंकि इसमें दो वाक्यों का क्या है, मिश्रण है, और जोड़ा किससे गया है, तो से। ठीक है, तो यदि वह नहीं पढ़ेगा, एक वाक्य का प्रभाव दूसरे वाक्य पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो काम करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मैं आपको क्वेश्चनों को सॉल्व यही समझ के करवा रहा हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ रखी है और आपको क्या है, रिवीजन करना है, या फिर आपको नहीं पढ़ा है तो आपको ये रटने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी प्रकार आएगा। उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए वह भूखा ही रह गया। किस लिए, उसके पास पैसे नहीं तो इसीलिए वह भूखा रह गया। तो किंतु परंतु बट इसलिए वे इसलिए आते हैं ना ये, तो इसको बोलते हैं अपन किस वाक्य के अंतर्गत आते हैं, तो ये आ जाएंगे संयुक्त वाक्य। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन वर्णों का उपयोग किया जाता है वो उससे बनने वाले वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, और ये चिन्ह कौन सा हो जाएगा अपन का, यीशु को बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, तो इसलिए आपको ये वाक्य कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। ठीक है, कितने गंदे हैं, तो ये वाक्य कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट बात करें पुनर्जन्म शब्द का विलोम शब्द है, तो पुनर्जन्म का मतलब होता है पुनः, पुण्य है, पुण्य मतलब विसर्ग आएगा, तो पुण्य प्लस जन्म क्या हो जाएगा, पुण्य प्लस जन्म। यदि अपन जोड़ते हैं तो विसर्ग और ए मिलकर के रर्रा बन जाता है। ठीक है, तो पुनर्जन्म, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपन का डी, पुनः प्लस जन्म शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, पुनः प्लस जन्म। नेक्स्ट बात करें लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद है, तो उसका हो जाएगा लघु प्लस उत्तर, क्या हो जाएगा, लघु छोटा ऊ आएगा, क्या आएगा, लघु के अंदर का छोटा ऊ आएगा, लघु प्लस क्या हो जाएगा, उत्तर, लघुत्तर, ये आपको संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लघुत्तर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, हर बार कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखता है हमेशा, तो उसे बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति बोलते हैं, तो जिज्ञासु हो जाएगा। नीति से संबंध रखने वाला नैतिक व्यक्ति होता है, वो नीति के अनुसार कार्य करता है, नैतिक कार्य मतलब नियमबद्ध कार्य करता है, उसे बोलते हैं नीति से संबंध रखने वाला व्यक्ति नैतिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नैतिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10 युग्म का सही अर्थ है, जो अपन को पहले दे रखा है दंश,
दंश का अर्थ होता है वो होता है डंक। क्या होता है? दंश। दंश का मतलब क्या होता है? डंक। और ऊपर दूसरे नंबर का दे रखा है दंश, सरगम वाला, तो ये होता है चौभन। क्या होता है? चौभन। मतलब कोई चीज़ चुभती है उसे बोलते हैं चौभन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अपन को चेक करना है कि डंक और चौभन किस वर्ड में यूज हुआ है। ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दस, डंक और चौभन। डंक और चौभन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्रेमी और कर्मी। क्रेमी और कर्मी। क्रेमी का मतलब होता है कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा। तो पहले तो ये चेक करना क्रीड़ा कहाँ कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा क्रीड़ा। ठीक है, क्रेमी का मतलब। नेक्स्ट बात करें कर्मी, तो कर्मी का मतलब होता है कर्मचारी। क्या हो जाएगा? कर्मचारी। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है खिलाड़ी, तो ये तो अपन का हट जाएगा। और कर्मचारी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रीड़ा और कर्मचारी, क्रेमी और कर्मी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अर्चना, तो अर्चना मतलब होता है किसी देवी देवता की श्रद्धा भावना से और पूजा करने का कार्य ही अर्चना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर चेक करें अर्चना के, तो वो हो जाएगा अंतर मन से आराधना। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बाह्य उपकरणों से, मतलब होता है जैसे कि दीपक वीपक लगा करके मन में नहीं है फिर भी बाह्य उपकरणों से पूजा करना। नेक्स्ट हो जाएगा सविधि भाव प्रधान सत्कार, मतलब विधि पूर्वक पूजा करनी है और अपने भावों के साथ में, ठीक है, उसकी पूजा करनी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये कहलाता है अपन का कौन सी? अर्चना। नेक्स्ट बात करें तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का अर्थ है तू डाल डाल चलेगा तो मैं पात पात चलूंगा, मतलब एक दूसरे से क्या है? हुड़ हो रही है। ठीक है, तो हुड़ हो रही है तो एक दूसरे से बढ़ करके, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का अर्थ है तो हार न मानना, ये तो होगा नहीं। इसके अलावा अधिक तेज होना नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा था दूसरों को प्रतिस्पर्धा में हराना, तो ये भी नहीं होगा। अपन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एक दूसरे से बढ़ करके। तो तू डाल डाल में पात पात का अर्थ होता है एक दूसरे से बढ़ करके। नेक्स्ट बात करें आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है, तो आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? पर अपन पहली बात करें कि आगे भी मुसीबत है पीछे की साइड में भी मुसीबत है, तो ये स्थिति में व्यक्ति का होता है अनिर्णय की स्थिति में हो जाता है। क्या करें? ठीक है, दूसरी बात बताने चारों ओर से क्या है? कठिनाइयां का होना भी क्या कहलाता है? आगे कुआ पीछे खाई, ये भी हो सकता है। लेकिन अपन बात करें आगे बढ़ना और पीछे छोटा संकट, तो ये नहीं हो सकता। मतलब इनके चांस हैं फर्स्ट और सेकंड का थोड़े थोड़े से, पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन जो फोर्थ नंबर का इसके तो बिल्कुल ही चांस नहीं है। नेक्स्ट बात करें दोनों ओर संकट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों ओर क्या है? संकट है। डिसीजन, दोनों ओर संकट होगा तो ना तो वो डिसीजन ले पाएगा और चारों ओर से कठिनाइयां भी होंगी। ठीक है, तो दोनों ओर से क्या है? चारों ओर से नहीं होगा क्योंकि चार दिशा नहीं दे रखी, इसमें आगे पीछे दे रखा है। ठीक है, तो ये तो अपन को वैसे ही अट जाएगा, तो अनिर्णय की स्थिति हो जाएगी। लेकिन अपन बात करें दोनों ओर से क्या है? संकट है, तो संकट होगा तो अनिर्णय की स्थिति वैसी नॉर्मली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यादेश उपसर्ग लगते हैं पहले और प्रत्यय लगते हैं बाद में, तो अध्यादेश में हो जाएगा अधि प्लस आदेश, संधि विच्छेद करते हैं अधि प्लस आदेश तो अध्यादेश, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अधि प्लस आदेश। ठीक है, नेक्स्ट बात करें निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद है। निस प्लस कलंक शब्द का संधि विच्छेद सही क्या हो जाएगा? ये स है, इसको बदल देते हैं अपन किस में? विसर्ग में, तो नी प्लस कलंक क्या हो जाएगा? नी प्लस कलंक हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन क्या है किस में बदल देते हैं? तो विसर्ग में बदल देते हैं किसको? सैसलगम को। नेक्स्ट बात करें सज्जन शब्द का उपसर्ग है, तो अपन से ऊपर क्या पूछा गया था? उपसर्ग पूछा गया था, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, तो सत प्लस जन सज्जन, सत प्लस जन सज्जन, सत में आधा तय आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? सी राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें हरितमा, हरित प्लस इमा, आपसे पूछ रहा प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होता? पीछे जुड़ता है, तो कौन सा बन जाएगा अपन का? प्रत्यय इमा, हरित प्लस इमा, इमा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें दुखिया शब्द का प्रत्यय है दुख प्लस इया, क्या हो जाएगा? दुख प्लस इया, दुखिया, दुखिया शब्द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दुखिया, दुख प्लस इया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें कान पकड़ना मुहावरे
तो कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कान पकड़ना का मतलब होता है जैसे कोई गलती कर दी उसने तो वो सॉरी मांगेगा कान पकड़ करके, तो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएगा। ठीक है, तो गलत कार्य दोबारा नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना। क्या हो जाएगा, बुरा कार्य न करने की प्रतिज्ञा करना क्या कहलाता है, कान पकड़ना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, बाल की खाल निकालने का मुहावरे का अर्थ होता है बाल की खाल निकालना। तो रहस्य जानने की कोशिश करना, नहीं अनावश्यक बारीकियों को जानना। तो बाल की खाल का मतलब होता है अनावश्यक बारीकियों को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या होता है, बाल की खाल। ठीक है, उसमें जबरदस्ती से उसमें क्या जानने की इच्छा रखता है, बाल की खाल में अंदर तक जाएगा, बल्कि कुछ का काम कोई नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, अनावश्यक कह रही है लेकिन फिर भी बारीकी से जानना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, काली मिर्च शब्द में समास है। काली मिर्च शब्द में जो समास हो जाएगा वो क्या रहने वाला है, वो हो जाएगा अपन का कर्मधारय समास। समास का एक ही क्वेश्चन आया अभी तक, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। काली मिर्च शब्द का समास है कर्मधारय समास। ठीक है, यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हो जाएगी संस्कृत स्टार। तो चलिए दोस्तों, जिन बच्चों ने पिछले वीडियो हमने जीके के लगभग इसके 3-4 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, और हिंदी की भी आपकी ये तीसरी क्लास रहने वाली है, हमने काफ़ी क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वो जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाला है। आपको लगेगा नहीं कि नया पेपर है, ऐसा बिल्कुल हुआ हो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको रिपीट करने से बार बार से क्या है, वो क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो सारी चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।